एग्रो फॉरेस्ट्री ट्री जिसमें पॉपुलर और यूकेलिप्टस आता है, इस पे एमएसपी नहीं होने के कारण इसका जो रेट है वह अप डाउन होता रहता है। जब भी कटाई ज़्यादा होती है, यानी कि मंडी में माल जब भी ज़्यादा जाता है, तभी इसके रेट पे फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जो डिपेंड करता है यह डिमांड और कंजप्शन पे डिपेंड करता है। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एसपीएन एग्रोटेक में। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा किसान साथी पॉपुलर और यूकेलिप्टस के रेट को कैसे मेंटेन कर सकता है, जिससे कि उसका रेट ज़्यादा डाउन ना जाए और किसानों को नुकसान नहीं हो। किसान साथियों, इस किसान ने पिछले सीजन में क्या किया था, अपने खेत में सरसों की बिजाई की थी। उसने जो सरसों की बुआई की थी वह अक्टूबर के फर्स्ट वीक में की थी। किसान साथियों, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बिजाई करने के बाद उसने जो सरसों की कटाई की थी वह फरवरी के मिड में की थी। किसान साथियों, अगर यह किसान इसमें गेहूं बोता है तो इसकी जो कटाई होगी वह अप्रैल और मई में जाके होगी। और उस टाइम क्या होता है, गेहूं कटाई के बाद या इस टाइम जो समय चल रहा है, इस टाइम क्या होता है, पॉपुलर और यूकेलिप्टस की कटाई ज़्यादा होती है। और इस टाइम कटाई ज़्यादा होने की वजह से मंडी में इसका माल बहुत जाता है, और मंडी में माल जाने की वजह से इसके रेट पे थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि जो ये सारा गेम है यह डिमांड और कंजप्शन के ऊपर है। किसान साथियों, जितना भी माल जाएगा, जितना अधिक माल जाएगा, जो आड़ती हैं और जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनको लगता है भाई माल ज़्यादा आ रहा है, आप इसको रेट कम कर सकते हो, क्योंकि जो इसका एमएसपी तो नहीं है, इसका मिनिमम स्पॉट प्राइस नहीं है। सरकार जो इसका है, इसका रेट को अप डाउन नहीं कर सकती है, या इसके जो रेट को मेंटेन नहीं कर सकती है। इसका जो सारा गेम है वो डिमांड और कंजप्शन के ऊपर है। जितनी भी डिमांड आएगी, जितनी ज़्यादा कंजप्शन होगी, उसके अनुसार ही इसका रेट हम निर्धारित करते हैं। किसान साथियों, मैं पते की बात बस आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। सरसों की बिजाई से क्या फ़ायदा होता है, अगर आप इस टाइम सरसों की बिजाई करते हो और इसकी कटाई फरवरी के मिड में या मार्च के पहले हफ्ते में हो जाती है, उस टाइम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें गेहूं की बिजाई करते हैं। और गेहूं की जो हार्वेस्टिंग होती है वह अप्रैल और मई में जाके होती है। तो अगर आप सरसों की बिजाई करते हो तो आप इसका रेट अधिक ले सकते हो, क्योंकि उस टाइम जो है, जो इसकी हार्वेस्टिंग है, पॉपुलर की जो हार्वेस्टिंग है वह कम हो जाती है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान है, मोस्टली जो किसान है, इसमें गेहूं की बिजाई करते हैं। गेहूं की बिजाई करने से क्या होता है, वह जो गेहूं की हार्वेस्टिंग होगी वह अप्रैल और मई में जाके होगी। और ये तो नहीं है कि जो गेहूं की हार्वेस्टिंग होगी वह एक महीने पहले या एक महीने बाद होगी, वह 10-15 दिन के अंदर हो जाती है। उसके बाद किसान क्या करता है, इसमें पॉपुलर की ज़्यादा कटाई करने की कोशिश करता है, जिससे कि थोड़ा रेट पे फर्क पड़ता है। जैसे कि अब क्या हो रहा है किसान साथियों, अब जो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के क्या पड़े हैं, खेत खाली पड़े हैं और अब कटाई ज़्यादा हो रही है। जिससे कि पहले क्या था, 1 से 1.5 महीना पहले इसका रेट 1500, 1550, 16 गया है। और अब जो रेट चल रहा है वह 1400, जो अच्छा माल है 1420, 1430, 1450 तक अब इसका माल जा रहा है। जो ये 150 से 200 रुपये टूटा है वह इसलिए टूटा है क्योंकि जो फैक्ट्रियों में माल बहुत अधिक आ रहा है। यानी कि आप जैसे यमुनानगर मंडी है, पंजाब में बलाचौर मंडी है, लुधियाना मंडी है, उनमें जो माल की आवक है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका रेट थोड़ा डाउन हुआ है। तो अगर हमको अब ये देखना पड़ेगा, जो इसकी हार्वेस्टिंग है, जो पॉपुलर की हार्वेस्टिंग है, वह कब कम होती है। किसान साथियों, बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, जो यह किसान है इसने ये एक्सपेरिमेंट पिछले सीजन में किया था और उसका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा है। अब ये किसान दोबारा क्या करेगा, इसमें सरसों की बिजाई करेगा, और सरसों की बिजाई करने के बाद की जो हार्वेस्टिंग है वह फरवरी में हो जाएगी। और फरवरी में पॉपुलर से क्या है, पत्ता सारा नीचे गिर जाता है, उसमें वजन भी आ जाता है। जनवरी और फरवरी में सबसे ज्यादा वजन पॉपुलर में आता है। तो अब उसकी हार्वेस्टिंग यह जनवरी या फरवरी में करा देगा। सरसों की कटाई के बाद, जब भी सरसों की कटाई होगी फरवरी में या मार्च में, तो यह उसके बाद इस पेड़ की जो है कटाई करवा देगा। किसान साथियों, आप भी सरसों की बिजाई कर सकते हो और अच्छा लाभ उठा सकते हो। सरसों की बिजाई की मैं एक डिटेल वीडियो 1 या 2 दिन में इसमें डाल दूंगा, जिसमें आपको इसमें बताऊंगा कितना आपको इसमें सरसों का बीज लेना है, कितना आप उसमें खाद लेना है, जिससे कि हमारा जो पेड़ है उसकी भी ग्रोथ अच्छी रहे और जो हमारी सरसों है उसकी भी जो प्रोडक्शन है वह भी अच्छी रहे। धन्यवाद किसान साथियों। मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि और किसान भी जागरूक हो और उनको भी इन चीज़ का पता लगे और वो भी इस चीज़ का फायदा उठा सके। धन्यवाद किसान साथियों।